तो दोस्तों हम लाइव हैं इस समय और आज बात करेंगे कि बॉलीवुड कैसे बर्बाद होने के बाद अब घटिया बयानबाजी पर उतर आया है। आज दिन में जब मैं और रवि बुले जी बात कर रहे थे तो रवि जी ने बताया कि कई सारे ऐसे स्टेटमेंट आए हैं एक एक करके जो बॉलीवुड की बौखलाहट को बताते हैं, जो ये बताते हैं कि इस समय फिल्में जो नहीं चल रही हैं उसका ठीकरा किसी और के सिर पे फोड़ा जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि वो अब बर्बादी की कगार पर हैं, क्योंकि जो नाकामी आई है वो इतने बड़े स्तर पर आई है कि आप अगर इस साल को देखें तो 8 महीने गुजर गए बिना एक भी हिट फिल्म के। हम स्त्री 2 को साइड में रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि अब बॉलीवुड जो है वो बहुत बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और यही वजह है कि आज हम और रवि बुले जी इस पर बात करेंगे। आपको बताएंगे ऐसे कौन-कौन से स्टेटमेंट्स आए हैं, ऐसे कौन-कौन से बयान आए हैं, जिसके बाद हम भी ये कहने को विवश हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला हिसाब हो गया है बॉलीवुड का। रवि जी, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं संजय जी। गुप्ता का जो बयान आप मुझे बता रहे थे। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप बताएं और फिर हम उस पर अपनी राय भी रखेंगे और दर्शकों से भी पूछेंगे कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। जी, जैसे अपने दिन में बात हुई थी, संजय गुप्ता देखिए बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं, उनको लगभग 30 साल हो रहे हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में। जी। आतिश उनकी पहली फ़िल्म थी जो 1994 में आई थी। उसके हाँ। बाद से जो उन्होंने कई अच्छी फ़िल्में बनाई मतलब और उनके उनके सिनेमा की एक अलग पहचान रही है। हाँ। उन्होंने एक्शन थ्रिलर जिस तरह के बनाए हैं, उन्होंने कलर टोन भी समझाया लोगों को कि उनकी फ़िल्मों में हल्का येलो या हल्का येलोइश ग्रीन जैसा उनकी फ़िल्में कांटे है, वो उससे बहुत फ़ेमस हुआ था। उसके अलावा भी उनके फ़िल्में आई हैं, शूट आउट एट वडाला, शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी फ़िल्में उन्होंने दी है। आइटम डांस का जो दौर आया था तो उस समय उनकी फ़िल्मों में आइटम डांस जो होते थे, वो हमेशा ही बड़े चर्चित और बहुत हाँ। फ़ेमस हुए हैं। तो संजय हाँ। गुप्ता हाँ। जो है बहुत समय से जो है वो क्या कहना चाहिए कि लाइमलाइट में नहीं थे या कहिए कि पार्श्व में चले गए थे। लेकिन हाल ही हाँ। में उनकी एक फ़िल्म जो है ओटीटी पर रिलीज़ हुई। जियो हाँ। सिनेमा पे उनकी एक फ़िल्म आई विस्फोट, हाँ। जिसमें रितेश देशमुख और फरदीन खान है। तो ये उन्हीं के जी। अंदाज़ की फ़िल्म है और उसके थ्रिलर है, क्राइम जैसे होता है उसमें वही चीज़ें हैं। तो उसके उसी दौरान जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया होगा किसी को, तो वो हुँ। मेरी नज़र से गुज़रा और उसमें मैंने एक बड़ी अजीब बात देखी। उन्होंने ये हाँ। तो माना कि भई फ़िल्म इंडस्ट्री की स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी हाँ। फ़िल्में नहीं बन रही, दर्शक जो है फ़िल्में देखने नहीं आ रहे हैं। तो ये मुझे हाँ। लगा कि ये आधा स्टेटमेंट है उन्होंने दिया जिसमें ईमानदारी हाँ। है, कि अच्छी फ़िल्में नहीं बन रही हैं, दर्शक फ़िल्म देखने नहीं आ रहे। फिर हाँ। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में जो और आधी बात जोड़ी वो मुझे थोड़ी-सी चौंकाने वाली लगी। हाँ। उन्होंने उसमें कहा कि देखिए क्या है ना कि जो दर्शक जो होता है, वो बड़ा एक फेस्टिवल टाइप का मानता है थिएटर में जाके फ़िल्म देखना और हाँ। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जब वो फ़िल्म देखने के लिए निकलता है, हुँ। लेकिन फिर जब वो रास्तों से चलता है तो रास्तों में बड़े गड्ढे होते हैं, भीड़-भाड़ होती है, बहुत जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उन्होंने कहा सिर्फ मुंबई जैसी शहर में नहीं है ऐसा, देश के तमाम शहरों में इस तरह की स्थिति मतलब बहुत भीड़-भाड़, बहुत ट्रैफ़िक, रास्ते हाँ। में बहुत सारी समस्याएँ, गड्ढे, ये वो और तमाम कंस्ट्रक्शन जो भी जिससे कि अ, उसका आधा मूड तो वैसे ही खराब हो जाता है कि अरे यार! हम देखने जा रहे हाँ। हैं और फिर हुँ। उसके बाद जब वो हॉल में जाके देखता है कि यार अच्छी फ़िल्म नहीं है, क्योंकि वो लार्जर दैन लाइफ़ एक्सपीरियंस जो है, वो लेना चाहता है। तो जब हाँ। वहाँ हॉल में भी जाके देखता है कि यार लार्जर दैन लाइफ़ एक्सपीरियंस उसको नहीं मिल रहा है, तो उसको बड़ी निराशा होती है। और हुँ। संजय गुप्ता ने कहा कि भाई अब तो अच्छे डायरेक्टर भी नहीं आ रहे, मतलब ज़्यादातर जो है अब वो अच्छे डायरेक्टर नहीं आ रहे। तो उन्होंने इन 2-3 चीज़ों पे ठीकरा फोड़ा। लेकिन मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा कि ये क्या बात है, कि अगर मैं एक अच्छी फ़िल्म देखने का इरादा लेके निकलता हूँ, सड़क पे मुझे ट्रैफ़िक मिलता है, गड्ढे मिलते हैं या कंस्ट्रक्शन है, धूल-धड़क्का है, जो भी सारी चीज़ें हैं और फिर हुँ। हॉल में भी मुझको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता। हॉल हाँ। में मुझको वो एक्सपीरियंस नहीं मिला, मुझे फ़िल्म अच्छी नहीं लगी, इसका उस बात से कोई मतलब नहीं है कि सड़क पे गड्ढे थे, भीड़ थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था या एक्स-वाई-ज़ेड जो भी था, जुलूस निकल रहा था, मैं कहीं अटका। सवाल ये है कि क्या अच्छी फ़िल्म बनी? इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि एक ऑडियंस को अगर आप हाँ। लार्जर दैन लाइफ़ एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे, तो उसमें आप इन चीज़ों को शामिल कर लें। ईमानदारी से स्वीकारिए कि हम अच्छी फ़िल्म नहीं बना पा रहे हैं, हम वो नहीं दे पा रहे हैं जो दर्शक चाहता है।
भाई पहले का जब फिल्में चल रही थी तो क्या उस समय सड़कें अच्छी थी? क्या उस समय बड़ी शांति से आदमी हॉल में हाँ पहुंच जाता था? क्या उस समय कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था या जुलूस नहीं निकल रहे थे? ये सारी बातें ना, ये एक्सक्यूज जो है बड़ा अजीब है। तब तो बड़ा और हाँ केओस मचा रहता था। हमने तो वो टाइम भी हाँ। देखा है कि थिएटर में घुसने के लिए जो टिकट विंडो पर जो मारामारी करना पड़ती थी, एक दूसरे हम्म। के कपड़े फट जाते थे, ब्लैक में टिकट खरीदना पड़ते थे, जितना बजट है उससे ज्यादा खर्च करना पड़ता था। वो टाइम जिसमें कि आदमी का सही में मूड उखड़ जाना चाहिए। अरे यार कहाँ आ गए? हाँ ना इतने अच्छे हॉल थे, हाँ ना इतनी अच्छी कुर्सियाँ हाँ थी, ना इस तरह का एनवायरनमेंट होता था जो आज हाँ। हमको जो मॉल में मिलता है या जो मल्टीप्लेक्सों में मिलता है। लेकिन फ़िल्म में तो बड़ा मज़ा आता था और जी देख के निकलते थे यार मज़ा आ गया, जी। फ्रेश हो गए। और तब भी खराब फ़िल्म बनती थी तो हाँ आदमी गाली देता हाँ हुआ बाहर आता था। तो इस चीज़ का उससे क्या हाँ लेना-देना हाँ। कि सड़कों पे ट्रैफिक है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, भीड़ है लोगों की, मज़ा नहीं आ रहा है। इसका भई हम तो फ़िल्म देखिए देखने ऐसा आए है हैं, कि आप कैसी दिखा रहे हैं? जी। मैं अगर संजय गुप्ता से सवाल करूंगा तो मैं ये सवाल करूंगा कि 12वीं फेल जब हिट हुई तो क्या 6 महीने जब वो थिएटर में लगी रही तो 6 महीने के लिए सारी सड़कें ठीक हो गई थी देश भर की? मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि स्त्री 2 जो देखने जा रहे हैं, क्या उन्हें बिल्कुल रेड कारपेट मिलता है? क्या उनके लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाता है? देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। आज आप अपनी खुद की हार को स्वीकारना नहीं चाह रहे हैं। आज आप खुद की जो नालायकी है उसको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं। आप खुद को कहीं तुम के तुम्बन खा समझ रहे हैं। देखिए, हर डायरेक्टर का एक टाइम होता है। मेरा मानना है कि संजय गुप्ता का भी एक टाइम था, उनका भी एक खास स्टाइल था। अब शायद वो नहीं चलता या उससे नए लोग आ गए हैं, या लोगों का टेस्ट बदल गया है, या उन्हें कहानी नहीं मिल रही है, या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वहां तक सारी बातें सही हैं। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात जो संजय गुप्ता ने बोली है, ये निहायत ही एक ऐसा मामला है जिसमें हमें अब उनकी अक्ल पर तरस आ रहा है कि एक डायरेक्टर जिसने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, अच्छा सिनेमा बनाया है संजय गुप्ता, आप अगर मतलब सड़क के गड्ढों से जोड़ने लगेंगे फिल्म की नाकामी को, तो फिर तो मतलब आपको एक किताब लिख लेनी चाहिए इस पर कि और कौन-कौन से बहाने हो सकते हैं। मतलब बहानेबाज़ी की ये हद है। ये जो आचरण है ये बता रहा है कि ना हम मानेंगे, ना हम सुधरेंगे, ना हम समझेंगे और हम तो ऐसे ही रहेंगे। हम सड़क चलती जो चीज़ दिखेगी उस पर हम ये ठीकरा फोड़ देंगे कि इसकी वज़ह से मेरी फ़िल्म फ्लॉप हो गई। कल को कहेंगे कि सड़क पर कुत्ते बहुत भौंक रहे थे तो लोगों का मूड ऑफ हो जाता है। मतलब ये ये क्या है? संजय गुप्ता मतलब अगर इस तरीके से कहेंगे तो फिर मतलब दुनिया की हर चीज़ के लिए बहाना है। अगर सड़क के बिल्कुल। गड्ढे फिल्मों को फ्लॉप करा रहे हैं, तो सड़क के गड्ढे तो बहुत कुछ करा रहे हैं फिर। तो सबकी किस्मत के गड्ढे जो हैं वो सड़क के गड्ढों से जुड़े हुए हैं। अब आपकी किस्मत में अगर गड्ढा है, तो उसका सड़क के गड्ढे से आप कनेक्शन जोड़ देंगे क्योंकि आप अपने उस गड्ढे को नहीं भर पा रहे हैं, अच्छी कहानियों से। आपने वाक़ई अपने करियर में इतने गड्ढे खोद रखे हैं। तो ये तो वाक़ई मतलब ये एक ऐसा मामला है कि आप इस पर सिर्फ़ हँस सकते मुझे लगता है कि एक जेन्युइन कारण थोड़ा ये हो सकता है कि महँगाई जो है, वो हर हाँ, फ़िल्म नहीं देखने देती, आप ये कह सकते हैं। थोड़ा-सा बिल्कुल। कहीं न कहीं उसमें बात समझ में आ सकती है कि यार टिकट महँगे हो गए हैं, सब कुछ महँगा हो चुका है, थिएटर में पॉपकॉर्न महँगा है, समोसा महँगा है, पानी महँगा है। तो ये बात थोड़ा-सा तो मतलब तब भी जिन फ़िल्मों को दर्शकों को देखना होता है, वो तो देख ही लेते हैं। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि वो हर हाँ, हफ़्ते या हर दूसरे हफ़्ते या महीने में 3 बार या 2 बार फ़ैमिली के साथ आज की डेट में नहीं जा सकते। फिर वो बहुत देखिए एक सिलेक्टिव बात होकर सही ही है, फ़िल्म को देखेंगे। अगर हम पॉपकॉर्न के बढ़ते रेट पर बात कर रहे हैं और महँगाई पर बात कर रहे हैं, तो बॉलीवुड ने क्या किया है? भई बॉलीवुड के हीरोज़ तो 100-100 करोड़ ले रहे बिल्कुल, हैं ना। उन्होंने तो अपनी सही तरफ से बात कोई योगदान नहीं किया है कि अक्षय कुमार कहें कि जो मेरी फ़िल्म देखने आएगा उसको मैं एक पॉपकॉर्न 50% रेट पे खिलाऊँगा। ऐसा है। अक्षय कुमार तो नहीं कर रहे हैं, अक्षय कुमार तो अपनी फ़ीस ज़्यादा सही ले रहे है। हैं, लगातार फ़िल्में फ्लॉप हो रही हैं। टाइगर श्रॉफ ने तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि जो आप 50% हम आपको देते हैं इसमें छूट। तो देखिए, बॉलीवुड ने कुछ किया भी नहीं है, ठीक है, वो महँगाई का एक प्रश्न है और हम उस पर बात कर सकते हैं और डेफ़िनिटली है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं इसीलिए 12वीं फ़ेल का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि 12वीं फ़ेल भी बिल्कुल, इसी एरा में आई है ना। 60 के दशक में तो आई नहीं थी, अभी आई थी 6-8 महीने पहले फ़िल्म, पिछले अक्टूबर में रिलीज़ हुई थी वो। तो वो कैसे 6 महीने चल गई? क्योंकि उसके अंदर कंटेंट था, तो लोग देखने गए उसको। लोगों ने पठान जवान भी देखी, अब वो बहस का विषय हो सकता है, जैसे कि मुझे पठान अच्छी नहीं लगी, लेकिन जिनको भी अच्छी लगी बिल्कुल, उन्होंने गए कि जवान लोगों को पसंद आई ना, लोगों ने देखी।
बहुत से लोग कल्कि को लेकर भी बहस करते हैं। जब अच्छा सिनेमा आता है, लोग उसको देखने जाते हैं, गड्ढों में से उछलते हुए जाते हैं, और पहले सारी सड़कें बनी हुई थी, मतलब ये तो कुछ भी है। दूसरा, अगर आप महँगाई को ही प्रश्न बना रहे हैं, तो फिर मैं बॉलीवुड से सवाल पूछना चाहता हूँ कि बॉलीवुड ने थिएटर के अंदर चल रही महँगाई को कम करने के लिए क्या किया है? क्या बॉलीवुड ने आवाज़ उठाई है कि नहीं, पॉपकॉर्न इतना महँगा नहीं होना चाहिए? या कोला कंपनीज़ को इतना महँगा कोला नहीं बेचना चाहिए? कुछ किया है बॉलीवुड ने? नहीं किया है। आप तो कहानी भी नहीं लाते, अंदर की महँगाई आप ये तो गिना देते हैं कि आप क्यों गिर पड़े, पर आपने खुद को सँभालने के लिए क्या किया, वो उसका जवाब आपके पास नहीं है। तो जब आप अपने आप को सँभालने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप गिरेंगे। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। बॉलीवुड ने तो देखिए इतनी समस्याएँ हैं इस देश में, हाँ, जनता की समस्याएँ जिन उन पे ही उसने फ़िल्में बनाना बंद कर दिया। कभी महँगाई पे बात की हो, एक गाना ज़रूर आया था कुछ साल पहले, महँगाई डायन खाए जाते। फ़िल्म में कभी वो हाँ, सब्जेक्ट हाँ, की हाँ। तरह नहीं दिखा, नहीं बेरोज़गारी हुआ, कभी नहीं हुआ। सब्जेक्ट की तरह नहीं दिखती, कोई अच्छी कहानियाँ नहीं आती है। ये बात सही है। और जहाँ तक संजय गुप्ता जी की बात है, तो देखिए, हुँ, जिन फ़िल्मों की हमने बात की उन्होंने एक अच्छी फ़िल्में बनाई, अलग तरह का सिनेमा या जो उनका मेकिंग था या जो पर्दे पर जो उनका प्रेज़ेंटेशन था। लेकिन एक बात और उनके बारे में कहना पड़ेगी, ऑफ़िशियली फ़िल्मों का रीमेक करने वाले जो मेकर्स आए हैं और ये जो चलन आया है, हाँ, उनके शुरुआती लोगों में से संजय गुप्ता हैं। उन्होंने ये रास्ता दिखाया हाँ, कि आप ऑफ़िशियल रीमेक करें, जो कोरियन फ़िल्म या हॉलीवुड की फ़िल्म या कहीं की भी फ़िल्म, उसका राइट लें और आप उसका रीमेक करें। तो हालाँकि ये कोई बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है, जो आगे धीरे-धीरे जाके जो एक सरल रास्ते के रूप में जो है फ़िल्म इंडस्ट्री में आ गया और हाँ, इन्हीं चीज़ों की वजह से ये हुआ कि आपकी मौलिकता जो है, वो ख़त्म होती चली गई। आपने जो है, अपने यहाँ पर जो है मौलिक राइटिंग को अगर बढ़ावा दिया हो ये फ़िल्में हुई या फिर जैसी जो सत्य घटना पर आधारित जिनकी हम लोग अक्सर बात करते हैं या बायोपिक फ़िल्म, ये सब सरल रास्ते हैं। इसमें आपको कुछ करना, सोचना नहीं है। आपको एक घटना हो गई थी, आपने उसको बनाया, उसके चश्मदीद गवाह मिल गए, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गए। आपने उसको एक स्क्रिप्ट फ़ॉर्म में लिखा और आपने उसको पर्दे पर उतार दिया। लेकिन ये कहानी के बड़े सरल रास्ते हैं। तो हाँ, संजय गुप्ता जी को ये भी क्रेडिट जाता है कि जो राइटर्स का क्रेडिट मारना, स्टोरी को कमतर करके आँकना, ये जाता है ये भी क्रेडिट कि आपने जिस तरह का सिनेमा बनाया है, उसने सिनेमा को आगे नहीं बढ़ाया। उस वक़्त ज़रूर लगा होगा, यार ये कुछ नया है, ये आगे बढ़ा रहा है। लेकिन आप बड़ी पिक्चर में देखें, तो उसने हिंदी सिनेमा को पीछे किया है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, आज हमारे कितने भी बड़े फ़िल्म बफ़ हों, उनको आप ये पूछ लीजिए कि बॉलीवुड के टॉप 10 स्टोरी राइटर्स कौन हैं? कोई 5 भी नहीं बता पाएगा। नहीं, बिल्कुल, तो बिल्कुल ये तो ठीक बात। हमने तवज्जो दी है, ये तो हमने इम्पोर्टेंस दी है, और हम कहानी जो बैकबोन होती है फ़िल्म बनाने के लिए जो बैकबोन चाहिए होती है, वो होती है कहानी। हम कहानी लिखने वालों को तवज्जो नहीं देते। आज भी सलीम जावेद का नाम ही लिया जाता है कि भई वो हुए थे इंडस्ट्री में एक जिन्होंने इंडस्ट्री को हिला दिया था, और वो हुए थे आज से 50 साल पहले। सही है, यानी आधी सदी बीत सही गई, बात है। हम कोई उनके टक्कर का राइटर नहीं ला पाए हैं क्या? और अगर नहीं है राइटर या नहीं आ रहा है टैलेंट, तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? और क्या हम 50 साल पुराने सलीम जावेद को का ही उदाहरण अगले और 50 साल तक देने वाले हैं? क्या हम ये मान चुके हैं वो कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो राइटर्स को हमेशा कमतर आंकती रहेगी? तो बहुत सारी ज़िम्मेदारी तो इनके ऊपर भी पड़ती है। संजय गुप्ता अगर कह रहे हैं कि सड़क का गड्ढा ज़िम्मेदार है, तो ये भी बहुत बड़ा गड्ढा है। ऐसे डायरेक्टर्स सही जो बात है, राइटर बिल्कुल। को नहीं आगे आने देते हैं। इससे बड़ा गड्ढा क्या होगा? ये तो पूरी इंडस्ट्री का गड्ढा है, वो तो सड़क का गड्ढा है। लोग रास्ता बदल के चल सकते हैं। इस गड्ढे से कैसे बदलेंगे? इस गड्ढे से कैसे बचेंगे? इसमें तो सब गिर रहे हैं, पूरी फ़िल्म वही इंडस्ट्री बात, गिर रही है अब तो। पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री गिर रही है, बिल्कुल। और बहुत जो बड़ा कलंक है ये। जो नींव होती है सिनेमा की, कहानी, जी। राइटिंग, जिसको आप नींव कहते हैं, उसी का आपने गड्ढा खोद दिया है, तो फिर हाँ, आप हाँ, हाँ। कहाँ जाएँगे? फिर आप वहीं कहाँ गिरेंगे सड़क ना। रा बिल्कुल। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रही है आपको? जी, जी। आप मुझे ये भी बता रहे थे कि करीना कपूर की जी। फ़िल्मों का फेस्टिवल होने वाला है। हाँ भाई, बिल्कुल, बिल्कुल, ये एक बिल्कुल। दूसरा मुद्दा है, जो सबसे बड़ा गड्ढा मुझे ये लग रहा है, इकट्ठा होने वाला है। मतलब कई बार खबरें मिलती तो आप खुश होते हैं,
या दुखी हाँ, होते हैं। ये सरप्राइज़ होने वाली खबर थी मेरे लिए हाँ, हाँ, कि भाई अगले साल जो है करीना कपूर को 25 साल इंडस्ट्री में पूरे हो जाएँगे और उनकी फ़िल्मों का फेस्टिवल होगा। अब इसको सेलिब्रेट किया जाएगा कि करीना कपूर को फ़िल्म इंडस्ट्री में 25 साल हो गए हैं और पीवीआर सिनेमाज़ जो है इसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेगा। उसने एक छोटा-सा टीज़र जैसा बना के इंस्टाग्राम पे जो है वो डाला और बताया कि मतलब एक बहुत ही महान घटना होने जा रही है फ़िल्म इंडस्ट्री में और मैं जिसमें कि आपको करीना बता कपूर जी। रवि जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पीवीआर फेस्टिवल करने जा रहा है, अब ये पीवीआर सलमान खान फेस्टिवल करेगा, फिर आमिर खान फेस्टिवल करेगा, फिर वही शाहरुख खान करेगा, और करते मतलब करते ये हम फेस्टिवल के लेवल तक भी गिर जाएगा, क्योंकि इन्हें कुछ तो दिखाना है, कुछ तो चलाना है, इसलिए ये वही, करेंगे। वही। हाँ, मतलब अब ये स्थिति है कि अब सिनेमा हॉल चीख चिल्ला कर कह रहे हैं कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है माल दिखाने को, पुराना लाओ, हमें अपने पॉपकॉर्न और कोला बेचना है, जिसकी बेस पे हमारा धंधा चलता है। तो इस समय मतलब ये समझ बिल्कुल। लीजिए घुटनों पर है बॉलीवुड, ये खबर चीख चीख कर कुछ कह रही है। तो मुझे लगता नहीं कि बॉलीवुड के कोई और किसी और चैनल पर आपने खबर को इस तरह से समझा होगा जिस तरह से यहाँ हम और रवि जी आपको बता रहे हैं। ये कितना बड़ा दाग है ये अब, कि एक करीना कपूर जैसे अभिनेत्री का हमें फिल्म फेस्टिवल देखना पड़ेगा, क्योंकि अब फिल्में बन नहीं रही हैं, किसी के पास आइडिया नहीं है और कुछ नया हो नहीं सकता है। मतलब वाक़ई मतलब ये आश्चर्य की बात है। अगर आप कहें कि चलिए साहब दिलीप कुमार साहब की फ़िल्मों का एक फेस्टिवल कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन हैं, देवानंद हैं, गुरुदत्त हैं, वी शांताराम हैं, बड़े-बड़े हाँ, म नाम हैं, श्याम बेनेगल हैं, सत्यजीत रे हैं, हाँ, बड़े-बड़े नाम हैं कि जिनकी जो मेकर्स भी थे, जो एक्टर्स भी थे। आप सलीम जावेद का कर लीजिए, चलिए उनसे बड़े राइटर नहीं आए, गुलज़ार साहब हैं, उन्होंने फ़िल्में लिखी बनाई। हाँ, करीना कपूर के 25 साल, मुझे करीना कपूर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा है, उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट किया है मतलब उसपे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। सवाल मुझे इन लोगों की सोच पर है कि मतलब ये क्या सोच रहे हैं? और ये तब सोच रहे हैं जबकि पिछले शुक्रवार को करीना की जो फ़िल्म थिएटर में रिलीज़ हुई, द बकिंघम मर्डर्स, हाँ, हाँ, उनके हाँ। 25 साल के करियर में जो है लोएस्ट ओपनिंग ली है फ़िल्म। सवा इसीलिए करोड़ भी नहीं फेस्टिवल करने कमाया की फ़िल्म। जरूरत पड़ी उनको कि इसीलिए मैडम मतलब आप आ गया है, इ आपका फेस्टिवल हम हाँ। करा देते हैं। मतलब या तो आप कहते हैं कि देखो आज भी क्या बम्पर ओपनिंग ले रही हैं और देखिए लोग टूट पड़े हैं देखने के लिए तो हमें फेस्टिवल करना चाहिए। करीना कपूर ने 50 के आस-पास या बल्कि उससे भी ज़्यादा फ़िल्में की होंगी इन 25 सालों में। रिफ्यूजी से करियर शुरू किया 2000 में 2000 हाँ, 2000 में अभिषेक बच्चन के साथ में। तो मैं उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी मैंने कहा यार वाक़ई हो सकता है मुझसे कुछ मिस हुआ हो। मैंने एक नज़र डाली। हाँ, मुझे सिर्फ़ 2 फ़िल्में ऐसी लगी जिसके बारे में मुझे लगे कि यार मुझे करीना के लिए ये फ़िल्म देखना चाहिए। हाँ, हाँ, वो 2 फ़िल्में एक तो थी चमेली हाँ, 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 और दूसरी फ़िल्म जो थी उनकी जब वी मेट शाहिद कपूर के साथ हाँ, में। हाँ, हाँ। तो मुझे लगा कि ये कुछ फ़िल्में हैं कि आप कहें कि आप करीना का काम आप मुझसे कहेंगे कि कोई 2 काम पिक कर लीजिए तो मैं कहूँगा ये 2 और तीसरा वो उनका फेविकोल वाला जो गाना है ना, हाँ, क्या वो चिपका ले मुझे क्या है वो फेविकोल से वाला जो गाना है। हाँ, 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 मतलब मुझे ठीक है, काम बहुत सारा किया होगा, लेकिन ज़्यादातर वो स्टार्स की हीरोइन रही हैं, बड़े-बड़े स्टार्स की, उनके कंधों पे फ़िल्में रही नहीं, जो थोड़ी बहुत रही भी होंगी तो मल्टी स्टारर फ़िल्में हैं। उनका कंट्रीब्यूशन मतलब ना वो ऐसी कि कोई ऐसी एक्ट्रेस है जिनको देख के आप कहें कि नहीं भाई, इनको स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में बताया जाना चाहिए कि जो एक्टिंग की पढ़ाई जहाँ होती, कि देखिए करीना ने ये काम किया है। कैसे रोल मतलब मेरी फेवरेट मैं हूँ वाला जो डायलॉग है उनका, वही है मतलब कुल मिला के। उससे ज़्यादा उनके पास शायद कोई डायलॉग भी नहीं। तो मैंने देखा तो मैंने कहा ये किस तरह का सिलेक्शन है? क्या और भी लोग होंगे जिन्होंने 25 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में बिता लिए हैं? बड़े-बड़े नाम होंगे। नसीर हैं, देखिए देखिए ओमपुरी, मामला पूरा ये है, इरफान मतलब जो अब नहीं है। जी, बहुत सारे लोग हैं। पता है एक और चीज है, मैं यहाँ बिल्कुल। पर कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से, करीना कपूर की फिल्म का फेस्टिवल करके आप करीना का सम्मान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर आप बहुतों हुँ, का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुतों का अपमान है कि अगर करीना कपूर की फिल्मों का फेस्टिवल होना चाहिए तो आपने बहुत सही नाम लिया कि हम इरफान खान के बारे में क्यों बात नहीं करेंगे। ऐसे कलाकार जो वाकई कुछ अलग करके गए हमारे बीच में से,
नई नई एरा की बात कर रहा हूं मैं, पुराने एरा में जा ही नहीं रहा हूं मैं, पोस्ट जी 2000 की बात, जो करीना कपूर का युग आप कह सकते हैं, जिस टाइम में करीना कपूर आई 2000 के बाद, हाँ, उसी 25 में साल हो जाएंगे। हाँ, पहले। उसमें बहुत से ऐसे मिल जाएंगे। बिल्कुल। एक बार को खान फिल्म फेस्टिवल भी किया होता तो मैं मान लेता, चलिए एक एरा रहा है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, एक बिल्कुल एरा ठीक रहा है। है ना, चाहे जो भी है। आज भले जो हाल हो तीनों के, कि सलमान को 4-5 साल से कोई हिट नहीं मिली, आमिर को घर बैठने की नौबत है, और शाहरुख को हिट तब मिली जब वो 4 साल बैठे, भले ये स्थिति हो, लेकिन तब भी माफी है कि चलो खान एरा रहा है। लेकिन यहाँ करीना कपूर, मतलब बाकियों ने क्या गुनाह किया भाई? अब करीना कपूर का कर सकते तो बहुतों का कर सकते। अरे भाई, मुझे तो लगा फिर माधुरी दीक्षित का क्या मतलब, हमारे समय में हमने जिन एक्ट्रेसेस का स्टारडम देखा है, हाँ हाँ माधुरी और श्रीदेवी, इनसे बड़ी एक्ट्रेसेस कौन? मतलब अगर आप सिर्फ पॉपुलैरिटी की बात कर ले, हमने तो नहीं देखा कि ऐसे इनको सेलिब्रेट किए गए हैं कि भाई इनके 25 साल हो गए और 30 साल हो गए। इन्होंने जिस तरह का सिनेमा और जेन्युइन काम किया है, ऐसा नहीं है। अगर आप फिल्मोग्राफी की तुलना कर लें करीना के साथ, इन्हीं दो एक्ट्रेसेस की बात कर लेते हैं, चलिए हाँ बहुत हाँ आगे हैं भाई। तो आप उनकी फिल्म लेके आ जाइए भाई, चलिए हम श्रीदेवी जी को याद कर लेते हैं। आपकी थिएटर नहीं चल रहे हैं ना, लाइए चलिए श्रीदेवी की फिल्में निकालिए, हम चलो 10 फिल्में दिखाते हैं। आप माधुरी को ले हाँ, लीजिए, मतलब ये तो बिल्कुल। रूल करने वाली एक्ट्रेस है। मतलब इन्होंने, माधुरी और श्रीदेवी जो है वो ऑलमोस्ट मतलब जो है वो अपने समय के जो भी नंबर 1 हीरो रहे हैं, ये उनके बराबर रही हैं, कहीं कम नहीं रही हैं। हाँ हाँ इनके दम पर फिल्में चली। करीना की फिल्में आप गिना दीजिए कि इनके दम पे फिल्म चल गई हो, इन्होंने परफॉर्मेंस दिया हो, इनको लेके उस तरह की फिल्म बनी हो कि लोगों ने कहा वाह यार, मतलब ये तो हाँ छा गई और इन्हीं की वजह से ये फिल्म चल सकती थी। तो हाँ हैरानी मतलब कि ये दरअसल देखिए वही ये मार्केटिंग और पीआर का ना बहुत गंदा दौर है, जिसमें दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इन लोगों को ये लगता है कि बस हमने एक स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ये पता नहीं कौन स्ट्रेटेजी बनाता है इतनी दिमाग वाली, कि अब हम जो है ये सर स्ट्रेटेजी देखिए, बनाते हैं कि 25 साल हो स्ट्रेटेजी गए है हैं। हाँ। ये, स्ट्रेटेजी है, पॉपकॉर्न बेचने की स्ट्रेटेजी है ये। पॉपकॉर्न बेचना रहना हाँ चाहिए। भाई, पॉप अभी मूवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉपकॉर्न है, वो हाल मूवी से दिख ज्यादा रहा है, इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, अब बिल्कुल। हमारे एक दर्शक हैं आर के यादव, उन्होंने वो अगला नाम ले ही दिया जो नाम हम लेने वाले थे, आपसे जिक्र हुआ जी। ही था। इसलिए मैं हाँ, हाँ। कंगना रनौत की मूवी देखना पसंद करता हूँ। तो कंगना रनौत अपने आप में ओहो! चलती फिल्मी मूवी है। कंगना रनौत तो अपने आप में एक चलती बिल्कुल, फिल्मी मूवी, बिल्कुल, बिल्कुल। पूरा एंटरटेनमेंट है कंगना, मामला। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो कंगना तो उनकी फिल्म आने लगातार। एजेंसी, हुँ। उसको लेकर जो बयान आ रहे हैं सामने, वो चर्चा कर लेते हैं उस पर। जी, जी। कंगना तो देखिए मतलब वो बहुत हैरान परेशान है कि मतलब उनकी फ़िल्म को भले ही सर्टिफ़िकेट मिल गया है, जैसा वो बता रही हैं कि सेंसर ने सर्टिफ़िकेट दे दिया है। मगर अब हाँ सवाल ये है कि फ़िल्म वाक़ई रिलीज़ होगी कि नहीं होगी और किस तरह से होगी और कौन देखने जाएगा? उन्होंने एक बार हाँ, मतलब फिर से सेकंड राउंड में इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। पहला राउंड तो उनका फेल हो गया, जिसमें पहला राउंड उन्होंने फेल, पहले राउंड में बहुत मीम बने हैं। नहीं फेल मतलब अब ठीक है। मतलब वो भाई बढ़िया हम ऐसा एंटरटेनमेंट कहेंगे। देती है। मैं कंगना की फिल्म से ज्यादा उनके इंटरव्यू का इंतजार करता हूँ। जैसे ही कहीं इंटरव्यू आता है, मुझे बढ़िया मसाला मिलता है, हाँ। इधर बैठ के मैं हुँ। हंसता हूँ, थोड़ी देर मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये कोई एक अच्छा मनोरंजन हुआ। अच्छा, फिर कई सारे उनके ना मिमिक्री आर्टिस्ट आ गए हैं, जो उनकी वो बिल्कुल, रुकती बिल्कुल। हुई आवाज निकालते हैं, उनकी नकल करते हैं, सही फिर है। बहुत सारे बनते हैं, तो बढ़िया मनोरंजन देती हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 4 बार की नेशनल अवार्ड विनर है एंटरटेनमेंट के लिए, तो एंटरटेनमेंट उनका रहता है, फिल्में आए ना आए, इंटरव्यू में रहता है। अब वो बात अलग है कि इस बार वो, मतलब इस बार मुझे लग रहा है इस बार वो सबसे बुरी तरह, मतलब जो कहते हैं ना कि परेशान हो चुकी हैं कि इस बार क्या मैंने ये इमरजेंसी कर ली, जो मतलब कहते हैं ना उनके ऊपर सबसे ज्यादा भारी पड़ी अगर कोई फिल्म तो वो इमरजेंसी लग रही है। नहीं, नहीं भारी पड़ी है बहुत और अभी भी पड़ रही है। भाई उन्होंने इंटरव्यू में स्वीकार कर लिया है कि मुझे अपना वो घर बंगला बेचना पड़ गया, हाँ 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 मुंबई में जो मतलब पहली बार उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मुझे बेचना पड़ा वो, क्योंकि फ़िल्म बनाने के लिए मुझे इतनी सारी कुर्बानी देनी पड़ी है। और अब वो बड़ी हाँ शिकायत कर रही हैं, मतलब उनकी शिकायतें भी कमाल की हैं।
उनका कहना है कि भाई इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि भाई फ़िल्मों का विरोध हुआ। उन्होंने दीपिका पादुकोण की पद्मावत का नाम लिया, आलिया भट्ट की उड़ता पंजाब का नाम लिया। उन्होंने कहा भाई इन फ़िल्मों का भी बड़ा विरोध हुआ था। लेकिन जब इन फ़िल्मों का विरोध हुआ था तो फ़िल्म इंडस्ट्री ने जिस तरह से ये फ़िल्में या तो सेंसर में अटकी या फिर जो है इनके खिलाफ बाहर जुलूस निकले, प्रदर्शन हुआ, तो फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों ने फ़िल्म इंडस्ट्री ने इन फ़िल्मों को अपना सपोर्ट दिया। और साथ में वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी अपना सपोर्ट दिया, अपोज़िशन ने। क्योंकि ये दोनों फ़िल्में जो है बीजेपी के रूलिंग में पीरियड में आई थी। एक 2016 में आई, एक 2018 में आई। तो बोले अपोज़िशन भी उस वक़्त इन फ़िल्मों को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब मेरी फ़िल्म में जो है, एक भी कांग्रेसी सामने नहीं आ रहा है मुझे सपोर्ट करने के लिए। मतलब ये कंगना, अजीब-सी बात है। मुझे ऐसा लग जी। रहा है उनके बयान सुनकर कि कुछ थोड़ा असर हो गया उन्हें। अब हुँ। राजनीति में आ गई हैं, संसद भवन हाँ। जाने लगी, उनके ऊपर थोड़ा असर आ गया। उनको थोड़ा ठंडा पानी पी के थोड़ी देर आराम करने की ज़रूरत है, शांति से दिमाग से काम लें। उनकी फ़िल्में इतना बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं भारत में कि उनकी फ़िल्मों की वज़ह से पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष और सब जो थे, उनके आगे पीछे पड़ने लगे। अभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हुई हैं कंगना रनौत की फ़िल्में, जो उनको लग रहा है कि कांग्रेसी नहीं आया। अरे भई आपने फ़िल्म बना ली है, उसको रिलीज़ करो, खत्म करो। अगली बार के लिए सबक लो, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। और आपने जो बयान दिए हैं कि 2014 में देश आज़ाद हुआ था, तो ये देश की जनता ने वो सुना है ना। और उसके बाद पता है आप कौन-सी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद हुई हो और कौन-सी एरा पर आपने फ़िल्म बनाई है, तो उसमें कुछ क्या देखने को मिलने वाला है। आप वही एक नैरेटिव देने वाली हैं जो एक्सपेक्टेड है। और उसको लेकर बवाल इसीलिए पहले से शुरू हो गया है क्योंकि आपने और इतने सारे जो बवाल किए हुए हैं, इतनी जो बयानबाजियां की हुई हैं, वो अब भारी पड़ रही हैं। किसान आंदोलन के समय आपने जो कहा, तो ये सारी बातें तो कंगना को भी समझ में आ रही होंगी। अभी राजनीति की इतनी खिलाड़ी तो वो हो ही चुकी है। पर मज़े की बात ये है कि इन दोनों फ़िल्मों के जो मेकर्स थे या जो काम करने वाले थे, वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो नहीं था। ये तो पॉलिटिकल बिल्कुल। पार्टी में हैं, सांसद हैं। फिर तो सरकार इनकी है भाई, इनको तो सारी चीज़ें करा ही लेना चाहिए। और अपोज़िशन से क्यों कहना भाई कि तुम मेरी फ़िल्म सपोर्ट करो? मतलब ये बहुत ही अजीब-सी बात है। और वो इन सारे मामलों को चाहे वो अपोज़िशन को घेर के और फ़िल्म इंडस्ट्री को घेर के कह रही हैं कि बोले ये बड़ी नैरो माइंडेड थिंकिंग है। मतलब उनके हिसाब से सबको उनकी फ़िल्म के फ़ेवर में उतर जाना चाहिए, कि भाई इमरजेंसी को रिलीज़ किया जाए और उसको सुपर हिट बनाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप बहुत नैरो माइंडेड हैं कि आप उनकी फ़िल्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूँ कि हम लोग तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं कि कंगना रनौत की फ़िल्म रिलीज़ होना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि इस फ़िल्म को रिलीज़ नहीं होना चाहिए। अब ये अलग बात है कि कंगना रनौत अकेली पड़ गई हैं, निश्चित रूप से अब वो जिस जगह पर हैं, फ़िल्म रिलीज़ करने में हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। इनको सारे प्रयास जो हैं वो खुद ही करना फिल्म पड़ेंगे, खुद ही जी। डेफिनेटली रिलीज होनी चाहिए, लेकिन जो अप्रोच उनका हो जाता है ना, जो वो जिस तरह के बयान वो देने हाँ। लगती है, उनको सुन के या तो हंसी आती है या आश्चर्य होता है, हैरानी होती है कि ये चुनाव भी जीती हैं और ये लॉ मेकर बनकर बैठी हैं, तो कैसी बात कर रही हैं। ये मतलब मजाक कर रही हैं, सच में बोल रही हैं। मुझे कई बार कंगना के बयान सुनकर ये लगता है इन्होंने मजाक किया है या सच में बोला है। फिर मुझे समझ में आता है चेहरे की मुद्रा देखकर कि नहीं, ये सीरियसली बोल रही है। मतलब कई बार उनके बयान ऐसे होते हैं कि मतलब मुझे लगता है शायद मजाक था, पर नहीं, वो सीरियस होता है मामला। वो ये भी कह रही हैं कि मतलब उनकी वजह से इस फ़िल्म इंडस्ट्री में कलाकारों की इज़्ज़त है। जो भी थोड़ी बहुत इज़्ज़त बची है फ़िल्म इंडस्ट्री की लोगों के बीच में, समाज में, उनका कहना है कि मेरी वजह से या मेरे जैसे 1-2 लोग होंगे मतलब, उसकी वो तो वजह ये भी से कह, समाज में फ़िल्म इंडस्ट्री को लेकर इज़्ज़त बची हुई है। अमिताभ बच्चन के बाद तो मेरी इज्जत है, मुझे ही सबसे मेरी ज्यादा बिल्कुल प्यार। तो सही कंगना के तो कहने क्या, उन्होंने तो कहा था जो तेजस देखने नहीं आए वो देशद्रोही हैं। वो सर्टिफिकेट भी इमरजेंसी के बांट। बाद वो क्या कहेंगी, मुझे ये देखना है मतलब हाँ, ईश्वर करे वो फ़िल्म चले और कंगना के अनुसार जो है मतलब लोगों को सद्बुद्धि आए, वो उनकी फ़िल्म देखने के लिए जाएँ। लेकिन अगर हाँ, लोग नहीं देखने गए या खुदा न ख़ास्ता फ़िल्म ऐसी रही जिसको मान लो क्रिटिक्स ने पसंद नहीं किया या हाँ, किसी क्रिटिक्स के एक हिस्से ने पसंद नहीं किया, तो वो देशद्रोही हो जाएगा, वो माफ़िया हो जाएगा, बॉलीवुड माफ़िया हो जाएगा। बड़ा उनका फ़ेवरेट टर्म है ये। तो वो जिस चश्मे से देखती हैं ये वाक़ई मतलब कई बार हँसी पैदा करता है और कई बार संदेह भी पैदा करता है कि मतलब आखिर किस तरह से समझती हैं चीज़ों को? मतलब उनकी क्लैरिटी है कि नहीं चीज़ों को समझती ही लेके तो नहीं है, या समझती ही तो नहीं है वो। समझ रही होती तो वो समझ
बात होती। वो जो उनके पाले में बस उसी को समझती हैं, बाकी वो किसी को नहीं समझती हैं। ये मतलब ये समस्या वही है उनके बातें साथ। हैं जो आजकल हमारे हिंदुस्तान में एक चलन है कि जो सरकार है वो सबसे सही है और विपक्ष में जो बैठे हैं वो देशद्रोही है। मतलब कोई हाँ, व्यक्ति अगर विपक्ष देशद्रोही में है, बैठ ठीक गया बात है। तो वो एंटी इंडिया हो गया। अरे भाई, विपक्ष भी हमारे संविधान में लिखा है, सरकार कैसे चलेगी? विपक्ष नहीं होगा तो सरकार कैसे चलेगी? कैसे चलेगा बिना विपक्ष के? विपक्ष भी उतना ही जरूरी है, लेकिन वो एक है ना कि बस ठीक एक बात। ही तरह का होना चाहिए। तो ये मामला है उनका। तो ऐसे जो मतलब विपक्ष ऐसे स्टेटमेंट्स है ना, वो आपको जोकर बना देते विपक्ष जो है वो भी हमारा ही हो, मतलब ऐसा कर लें कि सब हमारे हों, उसमें हम हैं। बाँट हाँ, लें, कि भाई हम पक्ष का रोल निभाएँगे और तुम विपक्ष का रोल निभाना। इस तरह से बराबर संतुलन बना रहेगा और चलती रहेंगी चीज़ें। ये शायद इस तरह का चाहते हैं। बचपन में तो खेलते थे ना कि भाई बहलाने के लिए बोल दिया, हाँ भाई तुम जीत गए। हाँ, बस, बस, रोने लगा तो बोले बस। नहीं यार तुम जीत गए, तुम्हारी वो बिल्कुल, क्रिकेट खेलते थे पहले कौन बैटिंग करेगा, रोने लगा बोले चलो भाई तुम कर लो। तो वो वाला मामला है सही इनका। है। नहीं, फ़िल्म कब रिलीज़ होगी ये देखना पड़ेगा, मतलब मुझे अब थोड़ा-सा जो है ना कंगना फिर से मैदान में तो उतरी हैं, फ़िल्म के प्रमोशन के लिए। अभी कितना चलेगा वो कितना अच्छा वो कल उन्होंने जो इंटरव्यू दिया एक टेलीविज़न चैनल को, वही सवाल जो हाँ, पहले राउंड में हो चुके 15 दिन, वो वही हाँ, जवाब। तो अब कंगना और कितने चैनल जो बचे हुए हैं, उन पर जाएँगी वही सवाल, वही जवाब या फिर वो जो बेचारे पहले इंटरव्यू ले चुके हैं, उनको सेकंड राउंड के लिए भी उनसे कहा जाएगा, नहीं भाई तुमको तो इंटरव्यू करना ही है। भाई ये भी ये हो सकता है। बहुत बड़ी बात हाँ, है क्योंकि हम तो नए मीम देखना चाहते हैं, तो हमें नए सवाल चाहिए। अच्छा। ठीक है। हमें नए सवाल चाहिए जिससे कि हमें जी। नए चुटकुले मिले, हमें हुँ, नए मीम्स मिले। ये नहीं भाई, ये तो बिल्कुल। नहीं माना जाएगा। तो अब ये तो देखते हैं उम्मीद कंगना नहीं। कैसे हाँ, कैसे प्रमोट कर पाती क्योंकि देखिए नॉर्मली फ़िल्मों का इतिहास उठा के देखिए, जैसे ही फ़िल्म की रिलीज़ डेट आगे बढ़ जाती है, तो हाँ, आधा तो उसका टेम्पो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो कंगना की बिल्कुल। फ़िल्म वैसे ही 3-4 बार आगे बढ़ चुकी है। ऐसी कोई फ़िल्म मुझे याद नहीं आती है जो 4 बार आगे बढ़ी हो और उसके बाद वो हाँ, एकदम बहुत शानदार ढंग से चली हो, लोग उसको देखने गए हों, ब्लॉकबस्टर हुई हो। तो ये खतरे की घंटी तो बज चुकी है, पहले से ही बज रही थी और फिर उस पर पॉलिटिकल विरोध भी है, फिर उस पर धर्म का मामला भी है, उसका भी विरोध है। कुछ राज्यों में पहले से ये लगभग मतलब तय हो चुका है, जैसे पंजाब के बारे में कहा जा रहा है, तेलंगाना के बारे में खबर थी, कि यहाँ फ़िल्म हाँ। बैन हो सकती है। तो ये नुकसान है मतलब ये सब चीज़ें तो देखना पड़ेगा कि कंगना अब इसमें क्या डिसाइड करती हैं, क्योंकि डिसाइड तो उन्हीं को करना है, प्रोड्यूसर हैं वो। कंगना डिसाइड कर चुकी हैं कि फ़िल्म जैसे ही फ्लॉप होगी तो वो कहेंगी मेरे खिलाफ साजिश हुई है। ये ये तो पक्की बात है। हुँ, विपक्ष की साजिश है। विपक्ष की स हाँ, अब ये एक नया मामला आ जाएगा, ये विपक्ष ने मेरी फ़िल्म जो है वो फ्लॉप करा दी है, साजिश है मेरे खिलाफ। वो मान ही रही हैं क्या कि सब लोग मेरे खिलाफ हैं। जी। कि जब तक कंगना जी हैं तब तक हमें एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। फ़िल्में आएँ, ना आएँ ये तो चलता हाँ। रहता है। फ़िल्मों के बिना भी हमें एंटरटेनमेंट ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर कंगना की ये फ़िल्म नहीं चली तो इसके बाद उनकी फ़िल्म आएगी कि नहीं आएगी, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से देखिए, उन्होंने फ्लॉप फ़िल्में दी हैं अभी पिछले कुछ सालों में। आप रवि जी आप बात नहीं समझ रहे हैं। हुँ। उन्होंने 1.5 करोड़ का ऑफ़िस ले लिया है बॉम्बे में। तो फ़िल्म तो अच्छा बनेगी। ऑफ़िस तो ले लिया, अभी फ़िल्म तो भारत बनेगी, ठीक पार्टी बात। में विधाता उन्होंने अनाउंस कर भी दी अनाउंस है, कर ऑफ़िस ही लिया दिए, है। हाँ। तो आप ये मानिए कि हुँ। जब तक ये ऑफ़िस है तब तक फ़िल्म तो बनेगी। लेकिन अगर कंगना राजनीति को सीरियसली ले लेंगी तो कितना टाइम फ़िल्म के लिए निकाल पाएँगी, मैं ये भी सोचता हूँ। अभी तो चलिए वो कह रही हैं मुझे 3-4 महीने ही हुए आके, लेकिन हो देखिए सकता है कल वो राजनीति को सीरियसली ले लें। कंगना राजनीति को सीरियसली ले ना ले, लेकिन ये राजनीति कंगना को सीरियसली नहीं ले पा रही है अभी तक। हाँ, क्योंकि ये बात तो सही राजनीति उतनी सीरियस हाँ, नहीं, राजनीति को लग रहा है कि तो कंगना है और कंगना को लग रहा है ये हुँ। राजनीति है, अभी तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो राजनीति अभी इतना सीरियसली ले नहीं पाई है क्योंकि आते ही उन्होंने मीम की बौछार कर दी है। तो ये जब तक ये थोड़ा भी है मामला और उनके आने के बाद में जिस तरह से वो प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरती रही हैं, वो भी एक समस्या है और फिर उन्होंने इस तरह के बयान दे दी कि उनको बुला के पार्टी को समझाना पड़ा कि भाई तुमको इन सब मामलों पे नहीं बोलना है। उसके बावजूद वो बोली जाती हैं, ये तो एक समस्या है।
तो ये बात सही है कि राजनीति उनको कितना सीरियस ले पाएगी फिर। अब भाजपा ने भी उनमें कुछ देखा ही होगा, तभी टिकट दिया हाँ, है। पक्की बात। अब कंगना देखिए ने ये वो। कहा है कि कंगना ने कहा है कि उनको इससे पहले बीजेपी से पहले कांग्रेस टिकट ऑफर कर चुकी थी विधानसभा चुनाव का। उन्होंने जो इंटरव्यू में ये बात भी कही है कि उनका परिवार तो कांग्रेस ही रहा है। अब वो बहुत खुल के इस बात को बोल रही हैं। उनके परदादा दादा जो है वो कांग्रेसी थे, ये पिताजी भी बड़ी अजीब कांग्रेसी बात है थे। कि कंगना ने 2014 से पहले देश को आजाद कराने की कोई कोशिश नहीं की। हाँ, ये सवाल उन्होंने देश पूछा में जाना रहने दी, चाहिए। ये जबकि वो जेन्युइन, फिल्में ये नया बनाना सवाल है। चाहती थी। इस पे नया हम्म मीम बनेगा अभी। नहीं, ये नया सवाल है। हाँ, नया सवाल का नया जवाब आएगा कि आपने कोशिश क्यों नहीं। हालांकि वो उन्होंने बताया था कि भाई मेरे खिलाफ सब कुछ चल रहा था तो मैं देश छोड़कर जाने का मन बना चुकी थी और मैं अमेरिका में बसने वाली थी, मैंने घर ले लिया था वहां पे। तो उन्होंने कोशिश नहीं, ये बात सही है कि अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने कोशिश क्यों नहीं की, आप देश छोड़कर जाने वाली थी। अभी अमेरिका जाने वाली थी आदित्य पंचोली के साथ या उनके बाद का मामला है? ये वही बता सकती हैं। मुझे तो लगता हाँ है कि लेकिन इनसे पूछा जाना हाँ, चाहिए कि आप तो इंडस्ट्री में आ गई थी, फिल्म स्टार हो गई थी आप 2004 के बाद, तो हम्म। आपने फिर क्या किया? 4 से 14 के बीच तो 10 साल थे। आपने स्वाधीनता संग्राम में हाँ, हिस्सा लिया कि नहीं लिया? अकेली पड़ और गई थी वो, दरअसल तब भी अकेली थी, आज भी अकेली पड़ी हुई। अकेली क्यों थी? घर में तो सब कांग्रेसी थे ना, उनसे तो झगड़ सकती थी। तो घर से झगड़ के ही तो निकली थी, हाँ, वो इसी बताती है ना चक्कर अपनी में निकली कहानी। थी कि देश आजाद ओ, नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं सही जाकर सही से। आजाद कराती हूँ। मुझे लगता है वो बड़ा नए सिरे से इतिहास को लिखवाएंगी। अगर उन्हें कोई एक अच्छी पोजीशन मिल गई आने वाले वर्षों में, तो शायद वो हाँ, अपनी भी कहानी को नए सिरे से लिखवाएंगी, कुछ नए इतिहास की तरह। देखिए देखना ऐसा है पड़ेगा। कि अ, कंगना तो बहुत कुछ बदलेंगी, क्योंकि अभी जहां पर वो हैं वहां भी बहुत बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि समय राजनीति में सब एक साथ तो रहता नहीं है, किसी का नहीं रहा। बिल्कुल, भाजपा के ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, तो सही बात है। बहुत कुछ आना और जाना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि इनको अभी समझना बहुत बाकी है, और मुझे लगता है कि कंगना हाँ, की अब एक अलग तरह की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। कौन सी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग राजनीति में आने के बाद की, हाँ, वो क्योंकि तो जो खैर ट्रेनिंग का स्वाभाविक है। पहला हाँ, क्लास उन्होंने अटेंड कर लिया है, जी, जी, जी। जो ट्रेनिंग का पहला क्लास उन्होंने अटेंड किया, जिसके बाद उनको कहा गया कि हुँ, आप जो है बयानबाजी ना करें, तो स्टार्ट तो हो चुका है मामला, अभी बहुत सारी क्लास और ट्रेनिंग बाकी है। उसके बाद एक दिन वो परिपक्व जरूर हो जाएंगी, मुझे पूरी उम्मीद। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सही, पर हम देखते हैं फ़िल्म आती है, फ़िल्म का क्या होता है। हमारी नज़र तो भाई वहीं तक रहती जी है जहाँ तक फ़िल्म है, बाकी तो हम उतना समझते नहीं हैं। जी जी लेकिन जी हम जी। फ़िल्म का इंतज़ार तो कर ही रहे हैं कि आखिर कंगना ने फ़िल्म लिखी है, डायरेक्ट की है, एक्टिंग की है, प्रोड्यूसर भी हैं, उनका बंगला तक बिक गया फ़िल्म बनाने में। जी तो ये तो वाक़ई मतलब देखने लायक बात होगी कि फ़िल्म कैसी बनी है वो और मुझे कंगना एक इस फ़िल्म से क्या कहना चाहती हैं। मुझे एक पैशनेट फिल्म मेकर वाली कुछ फील आ रहा है एक कहानी सुनकर, हुँ, क्योंकि हम हुँ। कल ही चर्चा कर रहे थे कि पहले ऐसे फिल्म मेकर होते थे कि फिल्में बनाने के लिए सब कुछ बेच देते थे, हाँ, तो बिल्कुल ठीक बात, उस बिल्कुल कैटेगरी ठीक। में आ गई है कंगना कि उन्होंने इमरजेंसी बनाने के लिए सब बेच दिया। हुँ। मुझे लगता है वाकई पैशनेटली उन्होंने फिल्म बनाई होगी, वो हाँ, इस सारे पे तो हम लोग मिल रहे हैं। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जिनको उनसे इंस्पायर होना चाहिए इस मामले में। जो लोग बहुत हल्के ढंग से फ़िल्मों को ले रहे हैं आजकल और सिर्फ़ जी एक्सेल शीट पर फ़िल्में बना रहे हैं, जो ना कहानी पर हाँ ध्यान देते हैं, ना उसकी ओरिजिनैलिटी पर ध्यान देते हैं, उसके लिए प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। और इतना पैशन होना चाहिए कि एक कहानी के लिए आप अपना सब कुछ लगा दें। पहले तो ऐसे ही हुआ करता था और लंबे समय बाद जो है कंगना में वो बात दिख रही है। हाँ बिल्कुल, अब उम्मीद उम्मीद है जब इतनी बात उन्होंने दिखा दी है तो थोड़ा बहुत दर्शक भी उनको साथ दे हाँ, देंगे। देखते हैं, पिक्चर आई नहीं है तो इसलिए पिक्चर पे कमेंट करना तो बेकार है, हो सकता है बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, अच्छा ठीक बात। नहीं हो, जिसको नहीं, अभी हम बैठकर देखेंगे तो ज़रूर को बात लगा करेंगे। अच्छा। ज़रूर देखेंगे और ज़रूर बात करेंगे, दोनों चीज़ है। चलिए रवि जी, बहुत अच्छा डिस्कशन आपके साथ रहा।
जी, और जी, जी, बिल्कुल जी। अगर कुछ छूट गया हो तो आप ऐड कर सकते हैं, जो मैं मेरे से छूट रहा हो और आप क्या। एक और चीज़ जो आज ध्यान में आई थी, सलमान खान का एक मामला आया है जी, 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 जी। कि कोई उनके नाम पे फर्जी जो है वो कुछ चल रहा है मार्केट में जो खबर निकल के आई उसमें कि भाई यूएस में था उनका कि कोई टिकट यूएस में एक भेजने टूर जा रहे हैं। हाँ, यूएस में टूर जो है कोई कह रहा है कि स्पॉन्सर है सलमान खान आने वाले हैं और तो उसके नाम पे शायद पैसे-वैसे बटोरे जा रहे हैं टिकट बेचकर। तो सलमान खान ने जो है या उनके ऑफ़िशियल हैंडल से जो है बाकायदा एक मैसेज ट्वीट हुआ है कि भाई ये सब कुछ फर्जी है, सलमान खान का ऐसा कोई प्लान नहीं है। जी, जी, तो जी। मुझे ये ठीक है भाई अब तो चलिए इंस्टाग्राम और ये सब इंटरनेशनल मामला है। लेकिन इसका इंडिया में इस खबर से कोई मुझे ताल्लुक समझ में नहीं आया। भाई टूर अच्छा, आपका वहाँ होना है, तो कोई यहाँ से तो टिकट खरीद के जाएगा नहीं। देखिए आप वहाँ बिल्कुल, अपना मैनेज हाँ, बिल्कुल। हवा बनाई जा रही है। अरे भई वो ये मेरे हवा नाम हाँ, बिल्कुल। मेरे नाम हाँ, पे सही है। हो गया, क्योंकि मेरे नाम पर इंडिया में तो पिक्चरें पिट रही हैं पिछले 5 साल से, लेकिन मेरे बिल्कुल। नाम पर अमेरिका में शो हो रहा है। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मुझे बिग बॉस होस्ट करना पड़ रहा है। बिग बिग बॉस बॉस 18 करेंगे अब वो। नहीं है हाँ, ना, देखिए, भई सीधी बात है कि अगर फ़िल्में चल रही होती तो सलमान खान की बिग बॉस में इतनी लंबी पारी नहीं चलती। ये बिग बॉस की लंबी पारी चलने का कारण भी पिटती हुई, लगातार पिटती हुई फ़िल्में। सही बात और ऊपर से भी आपको बता देता है ना कि बेटा तुम खुश हो बिग बॉस में, तुम और है। यही करो, तो मैं तुम्हारी चलने से रही। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो वही है देखिए, किसी का भाई किसी का जान जो है वो कहाँ आई, कहाँ गई पता नहीं चला। टाइगर 3 के टाइम खूब हवा बनाई थी, कि मतलब ज़बरदस्त कमबैक होगा और भाईजान फिर से छा जाएँगे और पता नहीं क्या होगा। तो 2-3 दिन बाद जो है उस फ़िल्म की हवा निकल गई। तो फिर उसके बाद जो फ़िल्म मीडिया से मतलब दूर भागे-भागे घूम रहे थे, वो रिलीज़ होने के बाद में फिर इंटरव्यू देने आ रहे हैं मीडिया को। इंटरव्यू के नाम हाँ, पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। तो वो तो देखिए सारा मामला खत्म हो चुका है। अभी ज़रूर जो है कि उनकी एक जिस फ़िल्म की चर्चा हो रही है, बीच में बहुत सारी फ़िल्मों की चर्चा, वो एक सिकंदर फ़िल्म जो है साजिद नाडियाडवाला की, उसकी शूटिंग की बातें चल रही है। लेकिन अब वो लगता नहीं है कि चीज़ें उस तरह से बनने वाली हैं। नहीं क्योंकि इनकी 2 देखिए, फ़िल्मों की चर्चा और थी, एक द बुल आप है और देखिए एक जी। सलमान खान का आप चेहरा देखिए, आपको उनके चेहरे पर सब हुँ, लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उसे पढ़ लीजिए। जो समझदार लोग हैं वो उसे पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। अब सब मामला सही जाता बात। हुआ है, अब हुँ, कुछ आता हुआ कुछ भी नहीं होगा, अब जाता हुआ मामला है, अब ये हो गया मामला। बड़ा मुझे एक स अफ़सोस भी होता है, दुःख भी होता है, ज़्यादातर फ़िल्म स्टार्स के लिए दुःख होता है कि आप इंतज़ार करते हैं कि जब आपको भेज दिया जाए, आप खुद से नहीं जाना चाहते। भई आपको समझना चाहिए ना कि अब जाने का समय है, अब रिटायरमेंट का समय है। अब हम ऐसे रोल्स की तरफ चले जाएँ जहाँ पे हम मेन लीड नहीं है, लेकिन हम दूसरे अपनी उम्र के हिसाब से कर रहे हैं। अब 60 की उम्र में भी तो मतलब ये होता है ना कि आपको खुद ही समझना चाहिए। अब 60 की उम्र में भी कोई सामने वाला आपको समझाएगा तो आप बेकार ही 60 के हुए। क्या सीखे 60 साल? जब 60 की उम्र में भी समझने में आता है कि भई आप 20 के होते सामने से समझाता तो बात भी थी। लेकिन आप तो कमबैक तो मुझे नहीं लग रहा, मतलब जो मैं उनकी फेस रीडिंग करके बता पा रहा हूँ, वो मैं बता। भई 60 की उम्र के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि अकल काम करना बंद कर देती है इस उम्र। वो दिख भी रहा है। मतलब ज क्या ये करें? बात सही देखिए जैसे खेल के क्या वो मैदान कहा में ही होता है ना जी, हाँ, खेल के मैदान में होता है कि एक उम्र के बाद जो है खिलाड़ी रिटायर हो जाता है और मैदान के बाहर आ जाता है। वो समझ जाता है, ठीक है, कई उसमें भी ऐसे होते हैं कि थोड़ा कोशिश करें। लेकिन फ़िल्मों में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। मतलब जिनको ये हीरो बनने का चस्का लगा रहता है और हीरो बनने की वजह से, हीरो होने की वजह से तमाम एक्स वाई जेड फ़ायदे जो ये उठाते हैं, जिनके बारे में तमाम तरह की बातें होती है और अक्सर दबा भी दिया जाता है या दबी ज़ुबान में होती है। वो जो लालच रहता है ना, वो छूटता नहीं है इनसे और इसीलिए जो है ना, ये 60 साल की उम्र तक हीरो बने रहना चाहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। गाना था जो ना समझे वो अनाड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। खिलाड़ी नहीं है ये, खिलाड़ी होते तो समझ गए होते। ना समझे वो अनाड़ी है, इनको समझना हाँ, ज़रूरी था, लेकिन नहीं समझ हाँ। रहे तो क्या करें? इसी को समझ का फेर भी कहते हैं। ग्रेसफुली रिटायर होते, अच्छी कहानियाँ चुनते, लेकिन बात वही है ना कि कहानियों से तो कोई नाता ही नहीं है।
भाई आप अपने ऊपर मीम बनवा बनवा कर रिटायर हो, उससे अच्छा है कि वो नौबत आने से पहले ही हो जाए। मतलब आप मजबूर बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल, जब उसे आप सही एंटरटेनमेंट ऐसा बात है। देकर कि आप आपके मतलब जाते हुए करियर में आप उसे एंटरटेनमेंट देकर जा रहे हैं, ऐसा वाला वो सारा सही ग्रेस बात खत्म है। हो जाता है इसलिए। क्या होता है ना ये सब खत्म चीजें। है, हाँ। पीवीआर वालों को सलाह देना चाहूंगा कि अगले साल जो है सलमान खान के 60 साल का जश्न जो है होने का मनाएं। मुझे लगता है वो जी करीना कपूर वाले से ज्यादा बेहतर साबित होगा। हाँ हाँ हाँ, उस पे तो पॉपकॉर्न ये ज्यादा अच्छा। उसमें ज्यादा पॉपकॉर्न बिकेंगे, हाँ बिल्कुल बिकेंगे। और सलमान के पास कुछ फिल्में तो हैं ही, मतलब हाँ एकदम हाँ मास हीरो वाली फिल्में हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। पीवीआर को मुझे लगता है बेहतर ऑप्शन है। और उसमें करीना भी शामिल हो जाएंगी, करीना ने उनके साथ कुछ फिल्में की हैं। हाँ बजरंगी भाईजान तो सबसे ज्यादा फेमस है उसमें। तो सलमान का फेस्टिवल करें, करीना से ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा वो। और इस तरह के जो आइडिया हैं जो करीना वाले, हालांकि मुझे लगता है ये बहुत प्रायोजित किस्म के होंगे कि चलो आप कर दो, बाकी हम संभाल लेंगे, बाकी हम देख लेंगे, क्योंकि बाकी की तो कोई कमी नहीं है ना अपने पास में। आप चलाओ तो, आप करो तो ये जो अपनी ब्रांडिंग होती है ना, ये उसको मजबूत बनाने का मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है ये जी गिमिक है वो पूरा। देखिए अब आपकी सलाह कहाँ तक पहुंचती है, कितनों के काम आती है, कितने पॉपकॉर्न नहीं नहीं, ज्यादा अगले, बिकवा। हाँ, सिकंदर से उम्मीद कर लें भाई, अभी तो अब क्या बोले, अगले साल आएगी तो तब आप पॉपकॉर्न बिल्कुल बिकते हैं कि नहीं ये कोई देखना बच्चा रो पड़ेगा। रहा उसे बहलाने के लिए जब कहा जाता है ना कि सिकंदर से तो उम्मीद कर लें। अभी क्या कर सकते हैं भाई, देखिए इतनी सही बात मेहनत से फिल्म बनती है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 60 साल की उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं, एक्शन बस से यही भरपूर मेहनत सिनेमा हमें जो है। यही मेहनत हमें कहानियों में दिखती तो कुछ और बात होती, बस और ये बस दूसरी बस, मेहनत होती। तब तो इस उम्र में भी इतनी खूबसूरत कहानियां मिलती कि मतलब फिर स्टारडम जो है 2 कदम आगे चलता फिर तो। लेकिन वही है ना, जब आपने पीछे गड्ढे छोड़े हैं तो आगे क्या मिलेगा आपको। देखिए उम्र उम्र तो आपको समझ में आ रही है, उन्हें थोड़ी समझ में आ रही है। अरे पर अभी 2 पसलियां टूटने की खबर तो आई थी। हाँ तो देखिए वो तो मतलब हम्म इसको इस तरह से लिया जाता है ना कि यार एक्शन कर रहे हैं तो हो हम्म। गया। वही बात है ना, शरीर सबका आप कितना ही मजबूत बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर उम्र का तो असर होता ही है कुछ ना कुछ ना। तो फैंस के लिए तो चिंता वाली बात हो जाती है ना यार, मतलब। बिल्कुल। और खराब लगता है हमेशा, ऐसी कोई भी खबर आती है तो कोई अच्छा थोड़ी लगता है कि बहुत बढ़िया हुआ। भाई एक देखिए सेफ और हेल्दी रहना सबसे जरूरी है, देखिए। कुछ लोग साउथ की बात कर रहे हैं कि साउथ में भी बड़ी उम्र के हीरो हैं, तो साउथ में जो बड़ी उम्र के हीरो हैं जैसे रजनीकांत, वो अपने रियल लुक पे घूमते हैं। वो सही यहाँ बात के है, हाँ। भाव की तरह मंकी कैप नहीं लगाते हैं मुंबई की गर्मी में। जो हमारे मिलेनियम स्टार हैं वो मंकी कैप बिल्कुल। लगाते हैं बम्बई की गर्मी में। मैं सोचता हूँ कि बम्बई में इतनी गर्मी कब पड़ी, 25 साल से तो मैं रह रहा हूँ, मैंने तो बम्बई में कभी मंकी कैप लगाया नहीं। पर हमारे सर्दी में मिलेनियम स्टार है कैप लगा, क्या जरूरत है। लेकिन आप कुछ छुपाना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते हैं। देखिए जो है वो ईश्वर का दिया हुआ शरीर है, उसमें जो चीजें होंगी जैसी होंगी वो बताई जाएंगी। एक कुल मिला के वही है कि आप एक रियल वर्ल्ड से कट कर जो है एक फेक वर्ल्ड में रहते हैं, और फिर हाँ चीजों को अपने हिसाब से बनाए रखने के लिए तरह तरह की बहानेबाजी करते हैं, जो ज्यादातर बेवकूफियां होती है बहानेबाजी। तो हाँ। ये तो है ही है। और जो बातें हैं इसमें यही सारी चीजें निकल के आती है, मुझे लगता है। चलिए सर, बहुत बढ़िया आपके साथ बातचीत रही और दर्शकों को भी आनंद आया, जी। मुझे भी अच्छा लगा। हमने बहुतों के बारे में बहुत कुछ बोल दिया। जो जिनकी किस्मत अच्छी होगी वो सीख के जाएंगे, और जिनकी ठीक किस्मत बात है। अच्छी नहीं होगी वो अभी भी नहीं सीखेंगे, वो अभी भी घिसेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड नाइट। शुक्रिया उज्जवल जी, शुक्रिया। गुड नाइट, गुड नाइट।